Hello bachcho, let's read the question. So question says that the decreasing value of bond angle from NH3 that is 107 to SBH391 down the group in a group 15 periodic tables is due to. So बोला गया कि अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 में अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए तो एक लॉन पेयर है, तो वैसे टेट्राहेड्रल होने की वजह से आपके पास कितना होना चाहिए था 109, बट लॉन पेयर के साथ रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 107 हो जाता है। और वही डाउन द ग्रुप जाएंगे और SB3 जैसे पहुंचते हैं SB पे, लॉन पेयर तो यहाँ पे भी है, तो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास आ जाता है कुछ ऐसे, ठीक है 91 डिग्री के आसपास आ जाता है, 91 डिग्री। ये रीजन क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इंक्रीजिंग p ऑर्बिटल कैरेक्टर इन द sp3, डिक्रीजिंग लॉन पेयर रिपल्शन, या इंक्रीजिंग, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, ऑप्शन में यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग है। अब रेफरेंस बुक में देखेंगे डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीजिंग लिखा है, जिसको डिक्रीजिंग करना पड़ेगा सबसे पहले। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं डाउन द ग्रुप NH3, उसके बाद क्या होता है PH3, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसके बाद ASH3, याद करने का सिंगल तरीका है नाना पाटेकर आसरानी सब SBH3। तो इसकी बात है, तो इसमें से जो ये वाले तीन एलिमेंट्स हैं इनमें ड्रैगो रूल लगता है, ड्रैगो रूल से एक्सप्लेन किया जाता है, ड्रैगो रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड का है, थर्ड और हायर पीरियड का है, ठीक है ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये थर्ड और हायर पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं, हायर पीरियड्स के अगर एलिमेंट्स हैं और सराउंडिंग एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर 2.5 या 2.5 से कम हो, 2.5 या 2.5 से कम हो, तो ये कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें रीजन क्या दिया है, इंक्रीजिंग बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है, बॉन्ड में रिपल्शन नहीं होता, उल्टा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा होता है तो रिपल्शन कम होगा, क्योंकि साइज यहाँ पे काफी बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो ये पास होंगे और ये तो दूर होंगे, तो रिपल्शन की बात ही नहीं है यहाँ पे, तो रिपल्शन की बात ही नहीं है बॉन्ड पेयर में, या फिर डिक्रीजिंग लॉन पेयर यहाँ पे लॉन पेयर में रिपल्शन कम होने की वजह से भी नहीं होती। और ये क्या, इंक्रीजिंग p ऑर्बिटल कैरेक्टर इन द sp3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो sp3 की बात ही नहीं करेंगे, तो ये सारे गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम हो जाए, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतनी कम होती है सेंट्रल एटम का, जैसे आपका Sb का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इतना कम होता है कि ये जो सराउंडिंग एटम है उसको पार्टिसिपेट नहीं करवा पाती किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ये कॉन्सेप्ट है बाय द ड्रैगो रूल। सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।